नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में वार्तालाप है कि जब पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग अलास्का में मीटिंग हुई थी उस शांति वार्ता के लिए आपको विषय में बताने वाला हूँ। ये देखो, आप देख सकते हैं कि अलास्का में जो मीटिंग हुई थी वो अंकरेज नाम की जगह पे हुई थी। एक अलास्का में एक सबसे बड़ा एक शहर है अंकरेज, वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी जाके। और ये यूएस से जो ट्रंप साहब और रूस से पुतिन, ये दोनों लोग अलास्का में मीटिंग की गई थी। तो ये जो मीटिंग हुई थी अमेरिकी मिलिट्री बेस पे, मतलब अमेरिका की धरती पे हुई थी। ठीक है, 88 किलोमीटर की दूरी है दोनों की, रूस और अमेरिका की। 54 साल पहले निक्सन और जापान के राजा यहीं पे मिले थे। ठीक है, तो ये जो मीटिंग आयोजित की थी जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तो ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ लगाया था। लगाने के बाद फिर ये कहा था कि 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे अगर रूस से आप तेल परचेज करोगे। तो इसके दबाव में आकर फिर पुतिन ने मतलब बात करने के लिए ट्रंप से हाँ कहा था कि चलो मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं जब पुतिन वहाँ पे उतरे अलास्का में, तो उन्हें रेड कार्पेट से स्वागत किया गया था। और स्वागत करने के बाद में वहाँ पे जो F-22 रैप्टर फाइटर जेट है वहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। और इसके बाद B-2 बॉम्बर, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उसकी पुतिन की स्वागत के लिए उड़ाए गए थे। आप देख सकते हैं ट्रंप एयरफोर्स वन से उतर रहे हैं और इसके बाद ये रूसी राष्ट्रपति ये भी उतरने के बाद में ये लोग आते हैं। आने के बाद में हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद में ये 10 साल बाद अमेरिका पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर इनका स्वागत किया जाता है। और इसके बाद पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर यूक्रेन के जंग की मीटिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। पुतिन इससे पहले आखिरी बार 2015 में यूएन की महासभा में यूएनजीसी की बैठक में शामिल हुए थे। पुतिन मीटिंग में के लिए अपनी गाड़ी औरस लिमोजिन से जाने वाले थे, लेकिन वो ट्रंप ने कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। तो इसके बाद उनकी जो गाड़ी है द बीस्ट, उस पर बैठकर ये दोनों लोग रवाना हो जाते हैं। अब ट्रंप और पुतिन के जो लोग वहाँ पर डेलीगेशन थे, उनमें जो प्रमुख डेलीगेशन में जो लोग अंदर जिनकी वार्तालाप हुई थी आके, वो विदेश मंत्री थे मार्क रूबियो अमेरिका की तरफ से, और स्टीव विटकॉक, और पुतिन की तरफ से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। और ऐसे इनकी तीन बार इनकी मीटिंग हुई जाके अंदर जाके। ये आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी की मैंने जिक्र किया था वो गाड़ी से इन दोनों को रवाना होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे पहुँचते हैं मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के बाद जिस पर हमने बॉम्बर की बात की थी, ये अमेरिका ने 2 महीने पहले विमान का इस्तेमाल किया था। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट थी उसको तबाह किया था इसी बॉम्बर पर, और ये पुतिन की स्वागत के लिए वहाँ पे उड़ाए गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेलीगेशन की, जिसकी जब मैं बात करी थी कि रूस की तरफ से जो डेलीगेशन गए थे वो रूसी विदेश मंत्री पुतिन के विदेश नीति सलाहकार थे और रक्षा मंत्री थे, और रूसी वित्त मंत्री थे, और विदेश निवेश पर पुतिन के विशेष दूत थे। ठीक है, और अमेरिका की तरफ से हमने जो बताया था विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, CIA चीफ और ट्रंप के खास दोस्त। ठीक है, शांति वार्ता के दूत पुतिन से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था स्टीव विटकॉफ। ठीक है, और इसके बाद रक्षा मंत्री थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये भी है वहाँ पर गए थे। अगर देखा जाए तो वहाँ पे अमेरिका और जो रूस की जो दूरी है, ठीक है, वो 88 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन दोनों के बीच में दो आइलैंड पड़ते हैं। ठीक है, उन एक रूस का जो आइलैंड है वो डायोमीड द्वीप है, और अमेरिका का जो आइलैंड है वो लिटिल डायोमीड द्वीप है। इन दोनों के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो वो 4 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और अलास्का में जो अगर देखा जाए तो अलास्का की जो 17 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में ये फैला हुआ है अलास्का। ठीक है, और ये जो अलास्का में जो सबसे बड़ा जो शहर है वो एंकरेज है, जिसकी राजधानी जूनू है। ठीक है, ये 1867 में अमेरिका ने रूस से 72 लाख
$1 में खरीद लिया था। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले ये जो अलास्का था वो रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में ये रूस ने इसको बेच दिया। ये अमेरिका ने जब परचेज़ कर लिया था, ठीक है, तो पहले जब रूस ने बेचा था तो कहा था कि इतना बड़ा जो एरिया है इसमें काफ़ी खर्च लगता है, ठीक है, सैनिकों को तैनात करने में, और इसमें कुछ होता नहीं है, बर्फीला इलाका बंजर ज़मीन जैसी है, इसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए उन्होंने बेच दिया था। ये 1800 इसके बाद 1867 में इनको बेचा। इसके बाद 1959 में अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था, ये देखो दोनों जो द्वीप है इनके बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट काम करती है, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। और ये सबसे पुतिन के लिए सबसे महफूज जगह भी है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे उनकी सेना एनी टाइम उपलब्ध रहती है। और अलास्का को जो पहले बताया बताया करते थे बंजर ज़मीन है, इसमें कुछ उगता नहीं है, ना ही कुछ है, लेकिन बाद में इसमें सर्च हुआ जाके तो पता चला कि अलास्का में प्राकृतिक संपदा के कारण अमेरिका का एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। यहाँ तेल के विशाल भंडार निकले, सोना, हीरे जैसे खनिज संपदा भी निकली, ठीक है। माना जाता है अमेरिका का खजाना कहा जाता है आज के टाइम में। 1950 के दशक में जब इसमें खोज खोज किया था। आज अगर देखा जाए तो मछली पकड़ना और पर्यटक से अलास्का को बहुत अच्छी कमाई होती है। हर साल लाखों लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अलास्का को कभी रूस का स्वर्ग भी कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ अमेरिका का हिस्सा है। और 18वीं सदी में रूसी साम्राज्य ने यहाँ पे बसना शुरू किया था। 125 साल बाद 30 मार्च 1867 को रूस और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, जिसमें रूस ने अलास्का को $7.2 मिलियन यानी करीब 72 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया। 4 साल पहले मतलब जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी, जब ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में ये गए थे, तब पुतिन की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है। अब फिलहाल में अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने इनका जो हिस्सा है वो डोनाल्ड, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन को तो कब्जा लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने इससे पहले 2014 में 2014 में क्रीमिया भी कब्जा लिया था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने लुहान, डोनाल्ड, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन को इस टाइम पे कब्जा लिया है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई जो हुई थी वो सिर्फ एक कारण ही था कि मेन जो कारण रहा वो सिर्फ पुतिन ने ये कहा था कि आप नाटो में शामिल ना हो, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। आप नाटो में शामिल ना हो, आप ईयू में शामिल ना हो, ईयू मतलब सिर्फ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसमें 27 मेंबर थे, बस इतनी बात की थी। लेकिन ये माने नहीं और ये कहते थे कि नहीं हमें तो नाटो में शामिल होना है, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है, ठीक है। बस लेकिन इसी के चलते रूस ने इनको अच्छे से पिटाई की, ठीक है। इनका पहले क्रीमिया कब्जा लिया और इसके बाद ये भी हिस्सा कब्जा लिया, ठीक है। तो ये बात हुई जाके तभी मतलब है जो जेलेंस्की है वो कहते हैं कि पहले भी इन्होंने मेरा मतलब है मेरी ज़मीन कब्जा ली तो मेरा हिस्सा चला गया है, ठीक है। और ज़मीन के मतलब पहले भी टुकड़े हो चुके हैं और फिलहाल अब भी वो टुकड़े होने जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का जो फैसला है हमारे संविधान और जनता की इच्छा को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकता है। हमारे सिद्धांत हमारी ज़मीन से जुड़े हैं, फैसले नेताओं के स्तर पर ही होंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन की भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब अलास्का में जब ट्रंप और मोदी साहब सॉरी ट्रंप और पुतिन साहब जब मिले थे तो इनको बुलाया नहीं गया था। तो इसीलिए इन्होंने कहा था इसमें यूक्रेन की भागीदारी ज़रूरी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप और पुतिन दोनों लोग मिलके और कुछ निष्कर्ष पे पहुंच जाएं और इनको बुलाएं ना, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने फिर भारत पे जो हमने बताया था आपको कि मेन जो दिक्कत थी जाके तभी ये मतलब पुतिन वार्तालाप के लिए माने थे। जब भारत पे देखो टैरिफ लगा था तब शायद पुतिन मीटिंग वो माने, ये मतलब ट्रंप ने खुद कहा था। जो पुतिन ने ट्रंप ने धमकी दी थी अगर मान लो वार्तालाप विफल होती है तो अतिरिक्त टैरिफ और लगाया जाएगा। 25% पहले लगा ही चुके थे, 27 अगस्त को 25% और टैरिफ लग जाएगा तो 50% टैरिफ हो जाएगा। और अगर अलास्का में ट्रंप पुतिन की बातचीत पॉजिटिव नहीं नतीजे नहीं निकलते हैं तो अमेरिका भारत पर और अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा देगा। ये स्कॉट बेसेंट अमेरिका के जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा था। आप देख सकते हैं जो टैरिफ की भारत पे जो गाइडलाइंस है वो ये है। भारत ने इस वार्ता का स्वागत भी किया है कि आप
अच्छी वार्ता रही है। आप मतलब कूटनीतिक से कोई अच्छी तरीके से इसको मतलब सुलझाइए। ये देखो, इससे पहले जब ट्रम्प पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों के लिए जेलेंस्की बर्लिन गए थे, तो बर्लिन जब गए थे वहाँ पे इन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। बुलाने का कारण एक ही था कि ऐसा ना हो कि ट्रम्प कुछ डिसीजन ले लें और डिसीजन लेने के बाद में दिक्कत खड़ी हो जाए। तो उनकी पहले भी ज़मीन जा चुकी थी, तो ऐसा ना हो तो दोबारा ज़मीन चली जाए, तभी इन्होंने ये सारी मीटिंग बुलाई। इसमें मैक्रोन भी है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी हैं, नाटो के अध्यक्ष भी हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। ये 27 नवंबर है। ठीक है, इन सब की देखो, जब मीटिंग होने के बाद में सभी ने अपने अपने बयान दिए थे। ट्रम्प ने अलास्का बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद जताई है। ट्रम्प ने भरोसा दिया है कि अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई भी बातचीत यूक्रेन को शामिल किए बिना नहीं होगी, मतलब सीधी बात यही है कि अगर जब बातचीत होगी तो यूक्रेन को ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप स्वयं डिसीजन ले लें। कि मैक्रोन का बयान रहा है कि स्टारमर जो ब्रिटिश पीएम है, उन्होंने भी यही कहा, सीमा को ताकत के दम पर नहीं बदला जाना चाहिए, हमारा यूक्रेन को अटूट समर्थन जारी रहेगा। ट्रंप की कोशिश से शांति समझौता संभावना बनी हुई है। ठीक है, ऐसी ये देखो, जर्मन चांसलर मार्क रूट नाटो प्रमुख हैं। ठीक है, उर्सुला वॉन ये यूरोपियन यूनियन के, सभी ने मतलब जेलेंस्की को समर्थन दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जेलेंस्की ने सभी को धन्यवाद कहा है। ठीक है, तो पुतिन और ट्रम्प की लगभग 3 घंटे की वार्तालाप हुई थी और 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए गए थे। ठीक है, इसके बाद जाने से पहले पुतिन ने जो सोवियत संघ के काल में जो सैनिक वहाँ पे मारे गए थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो जो हथियार ले जाते वक्त तो उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब गए तो F-22 फाइटर जेट से विमान के साथ, जो पुतिन का जो विमान है उसके साथ अलास्का से मॉस्को तक F-22 जो फाइटर जेट है वो साथ में गए। ठीक है, ये देखो, व्हाइट हाउस ने ये बयान दिया है कि हमने आज बेहतरीन प्रगति की, हमारी बैठक बेहद उपयोगी रही है और कई चीज़ों पर सहमति बन गई है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मतलब जेलेंस्की है, इन्होंने लंबी वार्ता इनसे बातचीत करी, लगभग 1.5 घंटे तक इनकी बातचीत हुई। जब मीटिंग ख़त्म हुई इसके बाद इनकी बातचीत हुई जाके। तो जब बातचीत में इन्होंने पहले हमने आमने सामने बात की, इसके बाद इन्होंने यूरोपीय नेताओं से बातचीत की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने मतलब ना तो कोई डील हो पाई है, ना ही तो कोई सीज फायर हो पाया है। फिर पुतिन ने इनको कहा कि अगली मीटिंग के लिए आप मॉस्को आइए, ट्रम्प को निमंत्रण दिया है। तो आप देख सकते हैं, ना कोई डील ना कोई सीज फायर। तो मेन बात निकली है 3 घंटे की बातचीत में, इसकी कोई जानकारी नहीं निकली कि आखिर बात क्या हुई है। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार को कोई सवाल जवाब नहीं दिया है। ट्रम्प ने बैठक को सकारात्मक रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। और पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी जो असल वजह है उसको ख़त्म करना है। असल वजह जो हमने आपको बताई है कि जो ये यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। ठीक है, और ना तो नाटो में शामिल हो, ना तो यूरोपियन यूनियन में वो शामिल हो। और दूसरी बात है, जो मतलब हमने जगह कब्जा रखी है उससे तो हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बयान दे चुके हैं पुतिन साहब कि हमने जो जगह कब्जा रखी है, जो हमारा नुकसान हो चुका है, जो हमारे सैनिक मर चुके हैं अभी, और सैनिक मरने के साथ साथ हमारे साथ इतना सैंक्शन लग चुका है कि ठीक है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद भी आपको कि हम उस जगह को छोड़ दें, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो असल वजह है, तो नाटो में आप शामिल ना हो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो, ठीक है, और जो जगह हमने ले रखी है वो तो अब हमारी रहेगी। ठीक है, पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में अगर राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं। ठीक है, आपको वो जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।